किसके सर सजेगा पंजाब के हुक्मरानी का ताज? फैसला आज होगा। मुस्लिम लीग नून की मरीम नवाज और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राना आफ्ताब मद्दे मुकाबिल। पंजाब असम्बली का इजलास 11 बजे शुरू होगा। अरकान की आमद का सिलसिला जारी। 327 अरकान पंजाब असम्बली ऐवान में हल्फ उठा चुके हैं, वो वोट के लिए अहल होंगे। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी आज होगा। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग काफ, IPP के अरकान मदू वजारत आला के इंतखाब के हवाले से मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। हल्फ बर्दारी की तकरीब दोपहर 2 बजे गवर्नर हाउस में होगी। लीगी और इत्तेहादी अरकान पंजाब असम्बली को दावतनामे जारी। सिंध के नए वज़ीर आला का इंतखाब भी आज होगा। कायदे ऐवान के लिए सिंध असम्बली में रायशुमारी आज होगी। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह और MQM के अली खुर्शीदी वज़ारत आला की दौड़ में शामिल। हल्फ उठाने वाले 157 अरकान वोट में हिस्सा लेंगे। पीपल्स पार्टी के सिंध असम्बली में पार्लिमानी जमातों से राब्ते। जमात इस्लामी के रुकने सिंध असम्बली मोहम्मद फारूक से हिमायत मांग ली। वज़ारत आला के लिए मुराद अली शाह को वोट देने की दरख्वास्त। पीपल्स पार्टी के MQM और आज़ाद अरकान से भी वज़ारत आला के वोट के लिए राब्ते। पीपल्स पार्टी के अवैस कादिर शाह स्पीकर, एंथनी नवी डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली मुंतखब। सदर आरिफ अलवी का मखसूस नशिस्तें तफवीज़ होने तक कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाने का फैसला। तमाम जमातों को मखसूस नशिस्तें मिलने तक असम्बली नामुकम्मल रहेगी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का मौक़िफ़। इलेक्शन कमीशन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ख़वातीन और अक़लियतों की नशिस्तें देने से मुतालिक फ़ैसला आइंदा हफ्ते करेगा। आइन के आर्टिकल 91 के तहत इंतखाबात की तारीख से 21 रोज़ के अंदर असम्बली का इजलास बुलाना ज़रूरी। कौमी असम्बली इजलास बुलाए जाने की समरी मंजूरी के मुंतज़िर। सदर मुमलिकत ने समरी पर इजलास ना बुलाया तो 29 फरवरी को स्पीकर आइनी तौर पर खुद इजलास बुला सकता है। आइन में वाज़े है, अगर इजलास नहीं बुलाया जाता तो 21वें रोज़ स्पीकर को इजलास बुलाने का इख्तियार है। सूबों में गवर्नर इजलास नहीं बुलाता तो वहाँ भी यही उसूल लागू होगा। सेनेटर इसहाक डार की मीडिया टॉक। MQM कन्वेनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में राब्ता कमेटी का इजलास। गवर्नर कामरान टिसोरी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और दीगर अरकान शरीक। इंतखाबात के बाद की सूरत हाल और नून लीग से होने वाले मज़ाकरात पर गौर। अरकान के वफाक और सूबे की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुख्तलिफ तजावीज़। मुल्क में जमहूरियत के इस्तेहकाम और हुकूक के हुसूल के लिए जिद्दोजहद जारी रखने पर इत्तफाक। बलोचिस्तान में हुकूमत सासी। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। 9 मुंतखब अरकान का गवर्नर बलोचिस्तान के लिए शेख जाफर मंदोखेल के नाम पर इत्तफाक। स्पीकर बलोचिस्तान के लिए राहिला हमीद दुरानी मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार होंगी। इजलास में फैसला। बाज़ लीगी अरकान का BAP को हुकूमत में शामिल करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तहरीक-ए-इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात। उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। बैरिस्टर गौहर अली चेयरमैन और उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार। सिंध से अशरफ कुरैशी, बलोचिस्तान से मोहम्मद असलम, KP से नवीद अंजुम के चेयरमैन के लिए कागजात जमा। पंजाब से डॉक्टर यास्मीन राशिद, मोहम्मद खान मदनी और असद हनीफ ने सूबाई तंजीम के लिए कागजात जमा करवाए। मुल्क भर में PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात 3 मार्च को होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज साहिर अशरफ की लाहौर में खातून को हिरासत करने की शदीद मजम्मत। खातून को हिरासत करने वालों को माफ़ी मांगनी चाहिए, इस तरह का अमल नाकाबिल कबूल है। हाफिज साहिर अशरफी की गुफ्तगू। खातून को मुश्तइल हजूम से बाहिफाजत बचाने पर ASP शहरबानों को खिराज तहसीन। बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करने पर ASP शहरबानों को कायद-ए-आज़म पुलिस मेडल देने के लिए हुकूमत को सिफारिशात भिजवाई जा रही हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर। 7वें बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मश्क 2024 की इफ्तिताही तकरीब। फौजी मुबस्सिरीन समेत 20 दोस्त ममालिक की शिरकत। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ट्रेनिंग ने 60 घंटे तवील मश्क का इफ्तिताह किया। मश्कों का मकसद पेचीदा बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी माहौल के तहत फौजी ताउन को बढ़ाना है। ISPR।
जो बाइडेन इंतजामिया ने अमेरिका में पनाह देकर प्रिंस हैरी के साथ बड़ी मेहरबानी की। मैं सदर बना तो बरतानवी जोड़ा किसी शफकत की उम्मीद ना रखे। अमेरिका के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं प्रिंस हैरी ने मलका बरतानिया एलिजाबेथ दोम के साथ धोखा किया। ऐसे शख्स के साथ कोई खुसूसी बर्ताव नहीं होना चाहिए। सऊदी अरब ने इजाज़तनामे के बगैर हज अदा करना गैर कानूनी करार दे दिया। बगैर इजाज़त हज करने वालों पर 50,000 रियाल जुर्माना आयद करने का ऐलान। सऊदी अरब की वजारत दाखिला ने आज़मीन हज के लिए नया ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। मकामात मुक़द्दसा में दाखिल होने वाले हर आज़िम के पास हुकूमती इजाज़तनामा होना लाजमी करार। परमिट ना दिखाने पर तारकीन वतन को 6 माह जेल, 10 साल तक मुमलिकत में दाखिले पर पाबंदी होगी। सऊदी वजारत दाखिला। उर्दन ने रमज़ानुल मुबारक के दौरान गजा जंग की संगीनी से खबरदार कर दिया। शाह अब्दुल्ला कहते हैं सहूनी फ़ौज माह मुक़द्दस का तक़द्दुस पामाल करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। आलमी बरादरी जंगबंदी में किरदार अदा करे। उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को हंगामी मुलाकात की दावत भी दे दी। महमूद अब्बास चंद रोज़ में शाह अब्दुल्ला से मुलाकात करेंगे। OIC ने गजा में जानी नुकसान रोकने के लिए गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। खिते में अमन सलामती का वाहिद रास्ता फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। गजा में फ़लस्तीनियों की मुनज़्ज़म नस्ल कुशी बंद की जाए। फ़लस्तीनी रियासत का क़याम वक्त की अहम ज़रूरत है। OIC का एलामिया। गजा में इसराइली फ़ौज की सफाकियत थम ना सकी। मुख्तलिफ शहरों में हमले जारी। रफ़ा और साबरा में ताज़ा तरीन इसराइली बमबारी और शैलिंग। मजीद 11 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सहूनी फोर्सेस ने रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया। शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 29,692 हो गई। 69,879 अफराद जख्मी हो चुके। अल-शिफा अस्पताल में अद्वियात और खुराक की शदीद किल्लत। माओं को खुराक ना मिलने के बायस 2 माह से 2 साल के बच्चे मरने लगे। गजा में जंगबंदी माहिदे के लिए बातचीत जारी है। इसराइल, मिस्र, कतर और अमेरिका ने आर्जी जंगबंदी माहिदे पर बात की है। कतर और मिस्र के हमास के साथ बिलावास्ता बातचीत होगी। सदर बाइडेन को इसराइल के रफ़ा ऑपरेशन से मुतालिक अभी ब्रीफिंग नहीं दी गई। शहरियों की हिफाजत के बगैर रफ़ा ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। मुशीर अमरीकी कौमी सलामती जैक सुलेवान की गुफ्तगू। इसराइल जुल्म और जबर से अपने यरगमालियों को रिहा नहीं करवा सकता। लगता है इसराइल को सिफारतकारी से यरगमालियों को आज़ाद कराने में भी दिलचस्पी नहीं। हमास रहनुमा सामी अबू ज़हरी कहते हैं नेतन्याहू की अमरीकी टीवी से बातचीत में तासुर उभरता है कि वो कैदियों के माहिदे को महफूज नहीं बनाना चाहते। रूस यूक्रेन जंग को 2 साल मुकम्मल। रूसी फौजियों की बेगमात का एहतजाज। रूसी फौजियों के खानदान क्रेमलिन में नाफ मालूम सिपाहियों के मकबरे पर जमा। हमारे शोहरों को यूक्रेन की जंग से वापस बुलाया जाए। खवातीन का मुतालिबा। पुलिस का मुजाहिरीन पर क्रैक डाउन। 2 सहाफ़ियों समेत मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। एहतजाज में ज़्यादातर रिजर्व फौजियों की बेगम शामिल थीं जिन्हें ज़बरदस्ती जंग पर भेजा गया था। जर्मनी की सरकारी एयरलाइन के अमले की तनख्वाहों में इजाफे के लिए हड़ताल। हज़ारों परवासें मनसूख। फ्रैंकफर्ट, म्यूनिख, हैम्बर्ग, बर्लिन की हवाई अड्डों पर लाखों मुसाफिर खवार। मुजाहिरीन का उजरत में 12% इजाफे। 3,000 यूरो की अदायगी का मुतालबा। मुलाजमीन में हुकूमत की जानिब से तनख्वाहों में 10% इजाफे की पेशकश मुस्तरद कर दी गई। एयरलाइन के पायलट्स का भी हड़ताल में शामिल होने का ऐलान।